हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। आज का जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। चाहे कोई भी एग्जाम हो, डायरेक्ट इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। आज का जो टॉपिक है वो है सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता। नागरिकता के अधिकार यानी कि सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जो है, तो इसको हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं, कैसे इसको टर्मिनेट किया जाता है, सारे प्रोविजंस हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है, जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हमने बहुत सारे एक्ट को डिस्कस किया है, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, जो चार्टर एक्ट हैं, ठीक है। उसके बाद हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ये सारे हमने एक्ट जो है वो कवर किए हैं। प्लीज़ आप इसको जाके देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इन सब लेक्चर्स का। उसके बाद हमने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कवर कर लिया, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, दो पार्ट्स में मैं लेके आई थी, दोनों पार्ट्स कवर हो चुके हैं। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो है पार्ट फर्स्ट में आता है, ये हमने स्टार्ट कर लिया हुआ है, ठीक है। पार्ट फर्स्ट जो है आर्टिकल, उसमें मैंने कवर किए हैं आर्टिकल 1 to 4 तक आर्टिकल्स उसमें कवर कर चुकी हूँ, पूरी डिटेल में मैंने डिस्कस किए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट सेकंड जो है हमारे संविधान का, जिसमें हम सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं, जो आर्टिकल आपको देखने को मिलते हैं 5 to 11, ठीक है। ये हम आज डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, बहुत ही डिटेल में मैं डिस्कस करूँगी। प्लीज़ पूरी जो है वीडियो वो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबके लिए इम्पॉर्टेंट है ये, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ताकि सिटीजनशिप जो है वो हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं, कैसे हमारी जो नागरिकता है वो कैसे टर्मिनेट की जा सकती है गवर्नमेंट के द्वारा, ये भी हम सारे प्रोविजंस इसमें डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं आज का जो टॉपिक है। इंडिया जो है, इंडिया में आपको दो टाइप के यानी कि 2 काइंड्स ऑफ पीपल देखने को मिलेंगे। एक तो क्या, सिटीजन, दूसरे हैं एलियंस, ठीक है। एलियंस वो नहीं जो दूसरे ग्रह से या दूसरे प्लैनेट से आए हैं, जैसे कोई मिल गया का जादू था, ठीक है, वैसा नहीं है। ये जो एलियंस है जो अनदर कंट्री से आए हैं, ठीक है। एलियंस जो अनदर कंट्री से आए हैं, उनको हम, जो पर्सन अनदर कंट्री से हमारी कंट्री में आ रहा है, उसको हम एज अ एलियन डिफाइन करते हैं, ठीक है। सिटीजन जो है हमारे इंडिया के फुल मेंबर्स हैं इंडियन स्टेट के। अब हम देखेंगे इसमें जो हम हैं, ठीक है, जो यहाँ के सिटीजन है, तो हमें और उन पर्सन यानी कि जो एलियंस है, उनमें क्या डिफरेंस है, क्या फ़ायदा है हमें सिटीजनशिप का, यानी कि हम जो नागरिक हैं देश के, उसका फ़ायदा क्या है, ये हम देखेंगे। सिटीजनशिप यानी कि नागरिक देश का होने का, यानी कि इंडिया का होने का ये फ़ायदा है कि हमें सोशियो और पॉलिटिकल राइट्स आपको फुली देखने को मिलते हैं, ठीक है। मीन्स इंटीग्रिटी, प्रिवेसी, फ्रीडम आपकी क्या रहती है, सेफ रहती है, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। मल्टीपल आइडेंटिटी कार्ड्स बनते हैं आपके, लाइक जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, ठीक है। तो अलग अलग आइडेंटिटी कार्ड्स आपके होते हैं। अगर देश का नागरिक है कोई भी, उसको अगर प्रूव करना है कि वो देश का नागरिक है, तो उसके पास क्या होना ज़रूरी है, ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, तो बच्चे प्रॉपर इसका आंसर नहीं दे पाते हैं। तो हमारे पास हमारा बर्थ सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसी ये आप चीज़ याद रखिएगा। किसी भी कंट्री में दो तरीके के पर्सन्स रहते हैं, एक तो सिटीजन्स हैं और दूसरे कौन से हैं, एलियंस। बट इंजॉय ऑल एंड सिविल राइट्स कौन इंजॉय करता है, सिटीजन्स करते हैं। एलियंस जो है उनको प्रॉपर फुली इंजॉय नहीं कर पाते वो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। बट एलियंस को फर्दर 2 टाइप्स यानी कि 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, यानी कि फ्रेंडली एलियंस एंड सेकंड कौन से हैं, एनिमी एलियंस। एक तो वो है जिनके साथ हमारे रिलेशन, यानी कि जिस कंट्री के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, मैक्सिमम कंट्री के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और दूसरे हैं कि कुछ ऐसे हैं जो ऐसी कंट्री से आए हैं जिस कंट्री के साथ हमारे रिलेशन बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, लाइक आप बोल सकते हैं पाकिस्तान और चाइना, ठीक है। तो उन कंट्री से जो आ रहे हैं पर्सन, वो रहेंगे एनिमी एलियंस। जो जिस कंट्री के साथ हमारे कंट्री के रिलेशन अच्छे हैं, फ्रेंडली रिलेशंस है, वो रहेंगे फ्रेंडली एलियंस, ठीक है। हमारी कंट्री के जो सिटीजन्स को अलग अलग राइट्स दिए जाते हैं और बाहर के सिटीजन्स को अलग अलग राइट दिए जाते हैं, इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर एनिमी एलियंस कंट्री से कोई आ रहा है, तो वहाँ पे उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है, ठीक है।
और डिटेन भी किया जा सकता है, ठीक है। बट इसके अंदर आर्टिकल 22 के अंडर उनको फुली प्रोटेक्शन वो इंजॉय नहीं कर पाते, ठीक है। एलियंस जो रहेंगे, एनिमी एलियंस, ठीक है, उनको फुली जो प्रोटेक्शन है, जैसे हमारे इंडिया में जो किसी भी व्यक्ति को अगर अरेस्ट किया जा सकता है उसकी फुली प्रोटेक्शन वो इंजॉय करता है, ठीक है। तो एनिमी एलियंस को ये सब इंजॉय करने को नहीं मिलता, ठीक है। आगे हम देखते हैं हमारे जो सिटीजन्स हैं, यानी कि हमारे जो देश के नागरिक हैं, उनको कुछ राइट्स भी दे रखे हैं, कुछ विशेष अधिकार भी दे रखे हैं, ठीक है। हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी बता रखी हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर करता है कि कुछ राइट्स हैं हमारे, कुछ ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। तो राइट्स क्या है, पहले तो आर्टिकल 15 के अंडर क्या बता रखा है, ये सारे जो आर्टिकल्स है फंडामेंटल राइट्स के अंडर आपको ये आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। जो फंडामेंटल राइट्स का जो अलग से चैप्टर है वो हम कवर करेंगे, ठीक है, वो पार्ट 3 में आएगा, ठीक है, वो हम फुली कवर करेंगे डिटेल में। अभी जस्ट ओवरव्यू है इसका। राइट टू इक्वलिटी की अगर बात करें तो हर एक पर्सन को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जो चाहे वो मैन हो, चाहे वुमेन हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, ठीक है, किसी भी धर्म रिलीजन से बिलोंग करता हो, उसको पूरी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। ये आता है आर्टिकल 16 के अंडर। फ्रीडम है हर उस व्यक्ति को जो देश का नागरिक है, स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबल, ठीक है, मूवमेंट। जो इंडिया की जो टेरिटरी है, ठीक है, उसमें इंडिया की टेरिटरी में फुली मूव करने का उसको पूरा हक है, ठीक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो हैं वो आते हैं आर्टिकल 29 और 30 में। हमें अधिकार है इलेक्शंस में वोट करने का, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शंस हो, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हो, ठीक है। हमें फुली क्या है, राइट है पार्लियामेंट की मेंबरशिप में कॉन्टेस्ट, यानी कि भागीदारी, हिस्सेदार बनने का, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर भी हो, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति हमारे देश का नागरिक है, ठीक है, हमारे देश का कोई नागरिक है, तो वो पब्लिक ऑफिसेस लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस के लिए क्या होता है, एलिजिबल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हो गई हमारी राइट्स, ठीक है। अब हम, यानी कि हमारा जो देश का नागरिक है उसके कुछ ड्यूटीज़ भी हैं, ठीक है। ड्यूटीज़ क्या है, जैसे टैक्स पे करना टाइम टू टाइम, ठीक है, रिस्पेक्ट करना अपने नेशनल फ्लैग की, नेशनल एंथम की। वॉर की सिचुएशन अगर हो जाए हमारे इंडिया में, ठीक है, तो अपनी कंट्री को डिफेंड करना, ठीक है, प्रोटेक्ट करना अपनी कंट्री को, ये हमारी क्या है, ड्यूटी है, एंड सो ऑन, ठीक है। ड्यूटीज़ भी हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो भी हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। वो व्यक्ति जो सिटीजनशिप उसने एक्वायर कर लिया बाय बर्थ एज वेल एज नेचुरलाइजेशन। बाय बर्थ क्या है, नेचुरलाइजेशन क्या है, ये हम आगे अभी इसी चैप्टर में आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। वो एलिजिबल हो जाता है प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए, ठीक है, वो प्रेसिडेंट बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सिटीजनशिप जो है वो डील किया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 to 11 जो आता है पार्ट 2 के अंडर, ठीक है। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, पेपर में ये पूछी जाती है और पूछी भी गई है कि और किस तरीके से सिटीजनशिप एक्वायर करते हैं और किस तरीके से लॉस करते हैं, ठीक है, यानी कि किस तरीके से टर्मिनेट हो जाती है, उससे रिलेटेड, ठीक है, उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं या उससे रिलेटेड जो मैटर है वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन डील नहीं करता है, ठीक है, हमारा संविधान उसमें डील नहीं करता है। इससे रिलेटेड पार्लियामेंट को पावर दे दी गई है कि पार्लियामेंट खुद से ही मैटर को डील करे, ठीक है, खुद से ही मैटर को डील करे या लॉ बनाए और लॉ के बेस पर ही काम करे, ठीक है। और ये किसके पास पावर है, हमारे संविधान में ये पावर डिफाइन नहीं की गई है, ये किसको पावर दे रखी है, पार्लियामेंट को पावर दे रखी है, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि किसको सिटीजनशिप देनी है या किसकी सिटीजनशिप को टर्मिनेट करना है, ये पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। आप इसको प्लीज़ याद रखिएगा। अगर बात करें पार्लियामेंट में अनेक्ट किया गया सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसको बहुत बार अमेंड किया गया, ठीक है। अभी भी जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट है 2019 का, वो हम डिटेल में उसकी मैं वीडियो लेके आऊँगी सेपरेटली, ठीक है, वो हम डिटेल में उस वीडियो में डिस्कस करूँगी मैं।
तो अकॉर्डिंगली अगर देखिए पार्लियामेंट में एनेक्ट किया गया था सिटीजन ऑफ शिप ऑफ इंडिया जो एक्ट है 1955 का, इसको टाइम टू टाइम अमेंड किया गया, ठीक है। तो टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट हुआ। 4 कैटेगरीज हैं इस अमेंडमेंट के हिसाब से, यानी कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 के हिसाब से 4 कैटेगरीज डिफाइन कर रखी हैं कि कौन सा पर्सन, ठीक है, जो 26 जनवरी 1950 यानी कि संविधान जब लागू हुआ उसके बेस पे किस पर्सन को सिटीजनशिप दी गई, ठीक है, ये अब हम पढ़ेंगे। जब 26 जनवरी 1950 में हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, तब 4 तरीके के पर्सन थे जो सिटीज़न ऑफ इंडिया बने। उसके बाद चेंज होता रहा, बहुत से अमेंडमेंट हुए, ठीक है, टाइम टू टाइम अमेंडमेंट हुए, ठीक है। लेटेस्ट अमेंडमेंट भी हमने देखा अभी, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट है 2019 का, क्लियर। अभी हम देखते हैं फर्स्ट जो है, फर्स्ट कैटेगरी अगर हम देखें, वो पर्सन जो इंडिया में रहता है और 3 कंडीशंस को फुलफिल करता है। वो 3 कंडीशंस कौन कौन सी है? कि वो इंडिया में पैदा हुआ हो, ठीक है, ही वॉज बोर्न इन इंडिया। दूसरा, उसके पेरेंट इंडिया में पैदा हुआ, चाहे वो मदर हो चाहे वो फादर हो, ठीक है, वो कहाँ पैदा हुआ हो, इंडिया में पैदा हुआ हो, ठीक है, ये लाइन आप ध्यान में रखिएगा। तीसरा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के आने से 5 साल पहले मिनिमम रहा हो हमारी कंट्री में, ठीक है, तो वो हमारी कंट्री का सिटीजन हो सकता है, ऐसा इसमें बोला गया, ठीक है। ये आर्टिकल 5 में भी डिफाइन कर रखा है, क्लियर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो, ये प्लीज़ आप इसको ध्यान में रखिएगा। सेकंड क्या था? वो सिटीजन बन सकता है इंडिया का जो माइग्रेट हुआ हो पाकिस्तान से, ठीक है, पाकिस्तान से माइग्रेट हुआ हो इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, अगर उसका कोई पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ है तो वो पर्सन सिटीजन बन सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। ये पार्ट ये डिफाइन करता है, ठीक है। थर्ड अगर हम बोले तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो आर्टिकल 6 के अंडर ये चीज़ें रखी गई हैं, ठीक है। थर्ड हम पॉइंट देखते हैं, जो माइग्रेट होता है पाकिस्तान से, ठीक है, अगर कोई पर्सन माइग्रेट हो रहा है पाकिस्तान से आफ्टर, ये आप डेट मत याद रखिए इसको, ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये 3 जो मेन पॉइंट्स है उसको याद रखना है। जो माइग्रेट होता है पाकिस्तान में और बाद में फिर रिटर्न आ जाता है इंडिया में, ठीक है, जो माइग्रेट होता है पाकिस्तान में और बाद में फिर रिटर्न आ जाता है इंडिया में, तो वो सिटीजनशिप इंडिया की ले सकता है, ठीक है, ऐसा इसमें बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वो पर्सन जिसके पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट, इसी में ही है ये, ठीक है, वो पर्सन जिसके पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट मिनिमम 7 ईयर तक रहे हों, ठीक है, या फिर 7 ईयर्स भी हम नहीं बोल सकते, कोई भी अगर पर्सन मिनिमम 7 ईयर्स तक रहा हो तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है उसको सिटीजनशिप दी जाएगी, ठीक है। एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप आप देख सकते हैं आर्टिकल 8 में इसको डिफाइन कर रखा है। अदर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस अगर देखें तो विद रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप, फर्स्ट है, नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया टू बी डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया वॉलेंट्री अक्वायर्ड। इसका क्या मतलब है? अगर कोई व्यक्ति अपनी ही मर्जी से किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लेता है तो उसकी जो यहाँ की नागरिकता है वो टर्मिनेट कर दी जाएगी। हमारी कंट्री में जो सिस्टम है वो सिंगल सिटीजन ऑफ इंडिया आप बोल सकते हैं, वो सिस्टम है, ठीक है। सेकंड क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है, कहीं आपको अनदर कंट्रीज़ में ड्यूल सिटीजनशिप भी आपको देखने को मिलती है, बट हमारे कंट्री में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सेकंड क्या पॉइंट बोल रखा है इसमें? एवरी पर्सन, ठीक है, डीम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया शैल कंटिन्यू सच सिटीजन सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, ठीक है। थर्ड क्या है? पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है, मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एक्वाइजेशन, ठीक है, मैंने पहले आपको बता दिया पार्लियामेंट को पावर दे रखी है किसी भी व्यक्ति की सिटीजनशिप को, किसको सिटीजनशिप देनी है, किसकी सिटीजनशिप को टर्मिनेट करना है, जितने भी मैटर्स हैं रिलेटेड टू सिटीजनशिप वो किसके पास पावर है? पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है। नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है, ठीक है, तो जो हम भी रिसेंटली जो आया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 का, उसको अमेंड किया गया तब भी 2019 लेके आए, ठीक है, उसको अमेंडमेंट करके
जो एक्ट है सिटीजनशिप एक्ट 1955 का, ये प्रोवाइड करवाता है एक्वाइजेशन कैसे हम जो एक्वायर करनी है सिटीजनशिप, कैसे टर्मिनेट होनी है, ठीक है। तो ये सारा डिफाइन जो किया गया है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में किया गया है। ओरिजिनली अगर देखें सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 का, वो प्रोवाइड करवाता है कॉमनवेल्थ जो सिटीजनशिप है, प्रोविज़न रिपील किए गए, ठीक है, जो प्रोविज़न चले, ठीक है, अमेंडमेंट किया गया, इसी के बेस पे चीज़ें चली। अमेंडमेंट जो 2003 का किया गया, उसके अंडर हम देखेंगे कि कैसे हम सिटीजनशिप ले सकते हैं, ठीक है, क्या क्या प्रोसीजर है। पहले तो है बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक ट्रिक भी आप बोल सकते हैं, ब्रांड, ठीक है। ब्रांड जो है आप एक सेकेंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ब्रांड। ब्रांड नाम से आप इसको याद रख सकते हैं। बी से क्या रहेगा, बाय बर्थ, आर से रहेगा रजिस्ट्रेशन, ए से रहेगा बाय एक्विजिशन, एन से रहेगा बाय नेचुरलाइजेशन, डी से रहेगा क्या, डिसेंट, ठीक है। ब्रांड नाम से आप ऐसे याद रख सकते हैं, ये ट्रिक है इसको याद रखने की। अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं बाय बर्थ। बाय बर्थ में क्या क्या प्रोविजंस रखे गए हैं आज के टाइम पे जो फॉलो किया जाता है, ठीक है, जो टाइम पीरियड जो फॉलो किया जाता है वो किया जाता है दिसंबर 3, 2004, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ और याद नहीं रखना, पहली बात तो ये है, ठीक है। तो बाय बर्थ क्या है कि यहाँ पे जिसका बर्थ हुआ है, ठीक है, नेशनलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स है, ठीक है, तो वो बाय बर्थ से उसको सिटीजनशिप मिल सकती है। बाय हम देखते हैं बाय डिसेंट। बाय डिसेंट का मतलब खून का रिश्ता, ठीक है, ब्लड रिलेशन जो है। ये टाइम को इसी बेस पे हम डिफाइन करते हैं इसको। इसमें क्या है कि मान लीजिए अगर कोई आपका पर्सन जो है वो आउटसाइड बोर्न हो गया है, ठीक है, विद इन 1 ईयर उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा उसके पेरेंट्स को, ठीक है। ये बताना पड़ेगा कि सेंटर को कि भाई इसका जो जन्म हुआ है बेशक फॉरेन कंट्री से हुआ, बट इसकी जो नागरिकता है वो हमारी कंट्री की है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि पैदा तो बाहर हुआ है बट इंडियन सिटीजन है, ठीक है। ओनली माइनर चिल्ड्रन के लिए ही है ये, ठीक है, ओनली माइनर चिल्ड्रन के लिए। ये आप देख सकते हैं माइनर का मतलब क्या रहता है, 18 ईयर से लेस, ठीक है, 18 ईयर से छोटा जो है माइनस आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो माइनर चिल्ड्रन की बात हो रही है यहाँ पे डिसेंट में, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो रजिस्ट्रेशन में क्या रहेगा, ना ही पैदा हुआ, ठीक है, ना ही पैदा हुआ, ना ही कोई खून का रिश्ता है, ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन में आएगा। बट फिर भी कोई सिटीज़न बनना चाहता है इंडिया का तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन रहता है, ठीक है। तो उनके लिए क्या है, रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रोविजंस इसमें दे रखे हैं, रजिस्ट्रेशन के थ्रू कोई सिटीजनशिप अक्वायर करना चाहता है यानी कि सिटीज़न ऑफ इंडिया बनना चाहता है, ठीक है। बट एक होना चाहिए, एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न होना चाहिए कि वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें प्रोविजंस क्या है, 7 ईयर तक उसको रजिस्ट्रेशन करवानी है, ठीक है। ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना चाहिए आउटसाइडेड बाय अनडिवाइडेड इंडिया, और साथ ही साथ उस पर्सन ने अगर सिटीज़न ऑफ इंडिया से मैरिज की है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है 7 ईयर्स के लिए, माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन है हु आर सिटीज़न ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा इंडियन सिटीज़न से शादी की हो, दूसरा माइनर जो चिल्ड्रन है यहाँ का होना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन में क्या रहेगा, किसी पर्सन को इंडिया में रहते हुए काफ़ी साल हो गए हैं, ठीक है, काफ़ी साल मतलब 14-15 ईयर्स हो गए हैं उसको रहते हुए हमारे इंडिया में। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेजेस है यानी कि शेड्यूल्स जो हैं, 8th शेड्यूल मैंने आपको पढ़ाया है, शेड्यूल से रिलेटेड वीडियो है, प्लीज़ उसको आप जाके देख लीजिएगा। 12 शेड्यूल्स हैं, उसमें जो 8 शेड्यूल है वहाँ पे हमारी क्या लैंग्वेजेस मेंशन कर रखी है, 22 लैंग्वेजेस हैं। उसमें से एक अगर उसको आती है, ठीक है, लैंग्वेज, तो तब भी वो इस क्राइटेरिया में आ जाता है कि उसको नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप मिल सकती है, ठीक है। और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। 5th क्या रहेगा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी यानी कि एक्वाइजेशन। अगर इंडिया जो है वो कोई भी पार्ट को एक्वायर कर ले, अपने अंडर ले ले, तो वहाँ के जो व्यक्ति रहेंगे उनको ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप दे दी जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने पढ़ा था पौंडीचेरी जो है वो
पार्ट बना इंडिया का, ठीक है। गवर्नमेंट ने इशू किया सिटीजनशिप पौंडीचेरी ऑर्डर 1962 अंडर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक्ट 1955 के अंडर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया कि सिटीजनशिप जो है वो कैसे हम अक्वायर कर सकते हैं। सिटीजनशिप जो है हमारी जो नागरिकता उसको कैसे टर्मिनेट किया जाता है ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहला है बाय रिनाउंसिएशन, सेकंड है बाय टर्मिनेशन, थर्ड है डेप्रीवेशन, ठीक है। 5 जो पॉइंट्स हैं वो किससे रिलेटेड हैं, एक्वाइजिशन के, कैसे एक्वायर कर सकते हैं सिटीजनशिप को। 3 जो प्रोसीजर हैं वो किसके हैं कि हमारी जो सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट कैसे की जा सकती है, ठीक है। ये प्रोविजंस आपको याद रखने हैं। बाय रिनाउंसिएशन, रिनाउंसिएशन का मतलब अगर किसी पर्सन ने अपनी मर्जी से सिटीजनशिप छोड़ दी है तो किस तरीके से, यानी कि इस तरीके से रिनाउंस कर दी है उसने तो उसकी सिटीजनशिप जा सकती है, ठीक है। अगर उसका कोई माइनर चाइल्ड है, ठीक है, उसकी भी सिटीजनशिप चली जाएगी, ठीक है। बट अगर वो माइनर चाइल्ड 18 से अबव हो गया तो वो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से फिर से सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ये भी प्रोविजंस याद रखिएगा, ठीक है। ये ही मे रिज्यूम इंडियन सिटीजनशिप। रिनाउंसिएशन आपको क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बाय टर्मिनेशन। बाय टर्मिनेशन मतलब अगर कोई इंडिया का नागरिक है वो अपनी मर्जी से, ठीक है, सिटीजनशिप को छोड़ दे। कब छोड़ेगा, जब वो अनदर कंट्री की सिटीजनशिप को अक्वायर कर लेगा तो इसकी खुद टर्मिनेट कर दी जाती है सिटीजनशिप, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बाय डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन क्या है, सपोज कोई इलीगल माइग्रेंट आ गया है, ठीक है। कोई भी अगर फ्रॉड से उसने सिटीजनशिप को एक्वायर कर लिया, इलीगल माइग्रेंट आया, ठीक है, फ्रॉड तरीके से उसने क्या कर ली, सिटीजनशिप को एक्वायर कर लिया, आकर हमारी कंट्री के खिलाफ कभी वायलेंस क्रिएट कर रहा है, कभी वॉर की सिचुएशन पैदा कर रहा है, ठीक है, हमारी देश की इंटीग्रिटी यूनिटी को हार्म पहुंचा रहा है, तो इस तरीके से कोई काम कर रहा है तो उसको डिप्राइव कर दिया जाती है उसकी क्या, सिटीजनशिप, ठीक है। तो अनलॉफुल ट्रेडर कम्युनिकेटेड एनिमी ड्यूरिंग वॉर, ठीक है, सिटीजनशिप है विद इन 5 ईयर आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नहीं आपको देखनी है। सिटीजनशिप जो रहेगा जैसे डेप्रीवेशन ऑर्डिनरी रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया 7, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको चीज़ें याद रखनी है कि डेप्रीवेशन का मतलब आखिर होता क्या है, ठीक है। ये था आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, नागरिकता को कैसे हमने एक्वायर करना है, कैसे टर्मिनेट हो जाती है, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं इसके, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।